जय श्रीमन्नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 5वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य सुने। चातुर्मास के महीने में विष्णु पुराण की कथा सुनने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। जो भी भक्त चातुर्मास के महीने में विष्णु पुराण की कथा को श्रवण करता है एवं सुनता है तो उसे सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। विष्णु पुराण के अंतर्गत विष्णु भगवान नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, जो भी प्राणी चातुर्मास के महीने में मेरी कथाओं को श्रवण करता है तो उसे मेरे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, विष्णु पुराण की कथा अवश्य श्रवण करें। हमारे YouTube चैनल पर विष्णु पुराण अंश 1, विष्णु पुराण अंश 2 और विष्णु पुराण अंश 3 के पिछले सभी अध्यायों की कथा आपको श्रवण करने के लिए मिल जाएगी। तो मित्रों, कथा प्रारंभ करने से पहले अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। तो आइए मित्रों, आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 5वें अध्याय की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवतान की जय। श्री पाराशर जी बोले, हे महामुने, व्यास जी के शिष्य वैशंपायन ने यजुर्वेद रूपी वृक्ष की 27 शाखाओं की रचना की और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया तथा शिष्यों ने भी क्रमशः ग्रहण किया। हे द्विज, उनका एक परम धार्मिक और सदैव गुरु सेवा में तत्पर रहने वाला शिष्य ब्रह्मरात का पुत्र याज्ञवल्क्य था। एक समय समस्त ऋषि गण ने मिलकर यह नियम किया कि जो कोई महामेरु पर स्थित हमारे इस समाज में सम्मिलित न होगा उसको 7 रात्रियों के भीतर ही ब्रह्म हत्या लगेगी। हे द्विज, इस प्रकार मुनियों ने पहले जिस समय को नियत किया था उसका केवल एक वैशंपायन ने ही अतिक्रमण कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने प्रमादवश पैर से छुए हुए अपने भांजे की हत्या कर डाली। तब उन्होंने अपने शिष्य से कहा, हे शिष्यगण, तुम सब लोग किसी प्रकार का विचार न करके मेरे लिए ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला व्रत कहो। अब याज्ञवल्क्य बोले, भगवान, ये सब ब्राह्मण अत्यंत निस्तेज है, इन्हें कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। मैं अकेला ही इस व्रत का अनुष्ठान करूंगा। इससे गुरु वैशंपायन जी ने क्रोधित होकर के महामुनि याज्ञवल्क्य से कहा, हे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले, तूने मुझसे जो कुछ पढ़ा है वह सब त्याग दे। तो इन समस्त द्विज श्रेष्ठों को निस्तेज बताता है। मुझे तुझ जैसे आज्ञा भंगकारी शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं है। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे द्विज, मैंने तो भक्ति बस आपसे ऐसा कहा था, मुझे भी आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। ले लीजिए, मैंने आपसे जो कुछ पढ़ा है वह ये मौजूद है। श्री पाराशर जी बोले, ऐसा कहकर महामुनि याज्ञवल्क्य जी ने रुद्र से भरा हुआ मूर्तिमान यजुर्वेद वमन करके उन्हें दे दिया और स्वेच्छा अनुसार चले गए। हे द्विज, याज्ञवल्क्य द्वारा वमन की हुई उन यजुश्रुतियों को अन्य शिष्यों ने तिमिर तीतर होकर के ग्रहण कर लिया, इसलिए वे सब तैत्तिरीय कहलाए। हे मुनि सत्तमा, जिन विप्रगण ने गुरु की प्रेरणा से
ब्रह्म हत्या विनाशक व्रत का अनुष्ठान किया था। वे सब व्रताचरण के कारण यजु शाखाध्यायी प्रकार युद्ध हुए। अनंतर याज्ञवल्क्य ने भी यजुर्वेद की प्राप्ति की इच्छा से प्राणियों का संयम करके संयम चित्त से सूर्यदेव भगवान की स्तुति की। याज्ञवल्क्य जी बोले, अतुलित तपस्वी मुक्ति के द्वार स्वरूप तथा वेद त्रय रूप तेज से संपन्न एवं ऋक यजु तथा शाम स्वरूप सविता देव को नमस्कार है, जो अग्नि और चंद्रमा रूप जगत के कारण और सुषुम्न नामक परम तेज को धारण करने वाले हैं। उन भगवान भास्कर को नमस्कार है। कला काष्ठा निमेष आदि काल ज्ञान के कारण तथा ध्यान करने योग्य पर ब्रह्म स्वरूप विष्णुमय श्री सूर्यदेव को नमस्कार है, जो अपनी किरणों से चंद्रमा को पोषित करते हुए देवताओं को तथा सुधा रूप अमृत से पितृगण को तृप्त करते हैं। उन तृप्ति रूप श्री सूर्यदेव को नमस्कार है, जो हिम जल और उष्णता के कर्ता अर्थात शीत वर्षा और ग्रीष्म आदि ऋतुओं के कारण है और जगत का पोषण करने वाले हैं। उन त्रिकाल मूर्ति विधाता भगवान सूर्य को नमस्कार है, जो जगतपति इस संपूर्ण जगत के अंधकार को दूर करते हैं। उन सत्व मूर्ति धारी विवस्वान को नमस्कार है, जिनके उदित हुए बिना मनुष्य सत्कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते और जल शुद्धि का कारण नहीं हो सकता। उन भास्वा देव को नमस्कार है, के कारण समूह का स्पर्श होने पर लोक कर्मानुष्ठान के योग्य होते हैं। उन पवित्रता के कारण शुद्ध स्वरूप सूर्यदेव को नमस्कार है। भगवान सविता सूर्य भास्कर और विवस्वान को नमस्कार है। देवता आदि समस्त भूतों के आदि भूत आदित्य देव को बारंबार नमस्कार है, जिनका तेजोमय रथ है, प्रगार रूप ध्वजाएं हैं, जिन्हें छंदोमय अमर अश्वगण वहन करते हैं तथा जो त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले नेत्र रूप हैं। उन सूर्य देव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री पाराशर जी बोले, उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य अश्व रूप से प्रकट होकर के बोले, तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। तब याज्ञवल्क्य जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा, आप मुझे उन यजु श्रुतियों का उपदेश कीजिए जिन्हें मेरे गुरुजी भी न जानते हों। उनके ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने उन्हें अयातयाम नामक यजु श्रुतियों का उपदेश किया। उन्हें अनेक गुरु वैशंपायन भी नहीं जानते, जिन्हें उनके गुरु वैशंपायन भी नहीं जानते थे। हे द्विजोत्तमा, उन श्रुतियों को जिन ब्राह्मणों ने पढ़ा था वे बाजी नाम से विख्यात हुए, क्योंकि उनका उपदेश करते समय सूर्य भी अश्वरूप हो गए थे। हे महाभाग, उन बाजी श्रुतियों की काण्व आदि 15 शाखाएं हैं। वे सब शाखाएं महर्षि याज्ञवल्क्य की प्रवृत्ति की हुई कही जाती हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्वदेवी देवतान की जय। प्रिय मित्रों, ये रही विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 5वें अध्याय की कथा। प्रिय बंधुओं, यह कथा आपको बहुत अच्छी जरूर लगी होगी। प्रिय बंधुओं, ये कथा बहुत ही उत्तम है, तो प्रिय बंधुओं इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। प्रिय बंधुओं, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
इस वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर करोगे उसका भी फल आपको प्राप्त होता है। तो मित्रों, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।